नमस्कार। मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नीट 2023 के जो 7 मई को एग्जाम हुआ था उसके सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बायोलॉजी पेपर के सॉल्यूशंस। बायोलॉजी के सेक्शन में दो सब सब्जेक्ट्स आते हैं, उसमें एक होता है बॉटनी, एक होता है जूलॉजी। उन दोनों सब्जेक्ट्स को इक्वल वेटेज होता है 180 मार्क्स का। तो ये नीट 2023 के कुछ बायो के सवाल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सभी सवालों के उत्तर मैं इस वीडियो में आप सबको बताने वाला हूँ, और सटीक उत्तर वही क्यों आया ये भी कारण मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इस कारण से वीडियो को ध्यान से देखिए और लास्ट तक देखिए, ये मेरी विनती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ये भी आप सबसे मेरी विनती है। तो फिर हम देखते हैं इस बायो के पेपर में। ये बायो का पेपर आया था 7 मई को नीट के एग्जाम में। तो फिर अगर हम देखें पहला क्वेश्चन बायो का जो आया था 7 मई के एग्जाम में, ये जो मैंने पेपर लिया है ये पेपर आकाश इंस्टीट्यूट का है और सॉल्यूशन बुकलेट के साथ है। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसके लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके साथ ही ये पेपर H6 सेट का है। तो सबसे पहले पे क्वेश्चन जो बॉटनी में आया था H6 सेट में, वो ये था कि हमें आइडेंटिफाई करना था कि टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरस कौन है। अगर मैं बात करूं टेरिडोफाइट्स में हेटेरोस्पोरस की, तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सिर्फ दो ही हेटेरोस्पोरस कंडीशंस आते हैं, वो है सेलाजिनेला और साल्विनिया। और यहाँ पे हमें वो क्लियरली दिख रहे हैं ऑप्शन फोर्थ में, इसलिए इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन फोर्थ। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि जो PS2 रिएक्शन सेंटर है उसका अप्रोक्सीमेट एब्सॉर्प्शन मैक्सिमा कौन से वेवलेंथ पे है। तो वो होता है 680 नैनोमीटर्स में। वो भी एनसीईआरटी में क्लियरली मेंशन है, इसलिए इसका आंसर होगा थर्ड 680 नैनोमीटर्स। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड की 103 की तरफ। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 103 की, तो वो है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस ये क्वेश्चन से बहुत से लोग डरते होंगे, तो ये क्वेश्चन इजीली कैसे टैकल करना है वो भी मैं बात करूंगा। डिट्रेटिव ओरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, ये तो स्टेटमेंट बराबर है और ये स्टेटमेंट हमारे एनसीईआरटी में भी मेंशन है। द ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये स्टेटमेंट भी बहुत करेक्ट है। ये भी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम इसको डिराइव कर सकते हैं। Water soluble inorganic nutrients go down into the soil and get precipitated, and this process is called leaching. ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। Detritivorous food chain begins with living organisms, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये स्टेटमेंट में क्या चेंज होना चाहिए था, जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिखा है यहाँ पे नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स चाहिए। Earthworm break down the detritus into smaller particles, it is called catabolism, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। इस प्रोसेस को कैटाबॉलिज्म नहीं फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। इस कारण से ये जो डी और ई वाली स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है, और क्वेश्चन हमसे डिमांड कर रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। इस कारण से हमारे इस क्वेश्चन की करेक्ट स्टेटमेंट हुई ए, बी और सी। इस कारण से ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन थर्ड आएगा। तो ये हुआ क्वेश्चन 103। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 104 की, 104 में बोल रहा है दो फैमिली जो है फेबेसी और सोलेनेसी फैमिली एंड लिलिया, जो फेबेसी फैमिली है वो सोलेनेसी और लिलिया से डिफर करती है। तो हमें डिफरेंस किस रिस्पेक्ट में लाना है, स्टेमेंस के रिस्पेक्ट में लाना है। जो स्टेमेंस फेबेसी में प्रेजेंट है पर वो सोलेनेसी और लिलियेसी में प्रेजेंट नहीं है। तो फेबेसी के जो स्टेमेंस होते हैं वो डायडेल्फस होते हैं और डायडेल्फस एंथस प्रेजेंट होते हैं। इस कारण इसका आंसर आएगा एक्स थर्ड। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी स्टेटमेंट बेस्ड है। इस स्टेटमेंट बेस्ड सवालों में क्या बोला गया है कि स्टेटमेंट पहली क्या कहती है, द फोर्सेस जनरेटेड बाय ट्रांसपिरेशन कैन लिफ्ट अ जाइलम साइज्ड कॉलम ओवर 130 meters of height. Transpiration cools the leaf surface by approximately 10 to 15 degrees by evaporative cooling. ये दोनों भी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी के चैप्टर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में दी गई है। तो फिर ये दोनों भी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, इस कारण से इसका आंसर आएगा थर्ड, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये एनसीईआरटी में मेंशन स्टेटमेंट है, इसका कोई वैलिड रीजन बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये डेटा है। इतना ही कैसे लिफ्ट करेगा ये एनसीईआरटी में लिखा है।
इस तरीके के क्वेश्चन को अगर आपको टैकल करना है, आपको एनसीईआरटी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, उसके एक और एक पॉइंट्स को याद करना चाहिए और उसके हर एक डाटा को आपको एक नोट में लिखना चाहिए और उसको हर बार रिवाइज करना चाहिए, ताकि इस तरीके के जो सवाल आएंगे नीट में वो आपके करेक्ट हो जाए। अब हम जाएंगे कौन से अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो 106 है वो भी असर्शन और रीजन सवाल है। अगर हम इस सवाल की तरफ देखें तो असर्शन क्या कहता है, लेट वुड हैव फ्यू डायलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। ये असर्शन एकदम करेक्ट है। अगर हम रीजन देखें, कैम्बियम इज लेस एक्टिव इन विंटर्स। तो असर्शन क्या बता रहा है, लेट वुड हैव फ्यू डायलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स, और इसका रीजन क्या हो सकता है। तो आपको अगर असर्शन रीजन क्वेश्चनों को टैकल करना है, लाइक असर्शन को क्वेश्चन की तरह लेना है और रीजन को उसके आंसर की तरह लेना है। लेट वुड हैज फ्यू जाइलरी एलिमेंट्स विद नैरो वेसल्स। लेट वुड में फ्यू जाइलरी वेसल्स और नैरो लुमेन क्यों है। ऐसा अगर हमें इस क्वेश्चन को पूरा इस स्टेटमेंट को क्वेश्चन की फॉर्म में लिखे तो उसका आंसर क्या हो सकता है। पहला आंसर तो कैम्बियम लेस एक्टिव होगा विंटर में। ये आंसर बिल्कुल अच्छी तरीके से फिट करता है उस क्वेश्चन के लिए। इस कारण से हम बता सकते हैं कि असर्शन और रीजन दोनों भी करेक्ट है और उसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो ये हुआ असर्शन रीजन सवाल। अब हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो पूछा गया है अगला सवाल जो पूछा गया है, ये सवाल पूछा गया है चैप्टर, हाँ ये सवाल किससे पूछा गया है, ये पूछा गया है चैप्टर किससे, इकोसिस्टम चैप्टर से। तो ये क्या कर रहा है, जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी। जो आर है इस इक्वेशन में आर क्या है। तो ये बहुत इजी है। अगर आपने एक बार भी चैप्टर को पढ़ा होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो आर होता है, वो रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी लॉस को। इसको रिप्रेजेंट करता है रेस्पिरेटरी लॉस को। तो ये सवाल भी आपसे हो जाना चाहिए अगर आपने इस साल नीट दिया होगा तो। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैसल्स इन कॉनकॉर्ड। अब आपको टैसल्स में कंफ्यूजन आ सकता है, टैसल्स क्या है। अब आपको समझना होगा, ऐसा होता है कॉनकॉर्ड, ऐसा होता है कॉनकॉर्ड, और यहाँ से ऐसे हेस जैसा अपीयरेंस आपको दिखना, हेरी अपीयरेंस आपको ऐसे दिख रहा होगा उसके आता हुआ, उसको ही बोलते हैं टैसल्स। और ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी में मेंशन है कि टैसल्स क्या है। तो फिर ये हेरी जो पार्ट है यहाँ का, ये वाला जो मैंने हेरी पार्ट ड्रॉ किया है यहाँ का, उसको ही क्या कहते हैं, टैसल्स कहते हैं। ये वाला जो हेरी पार्ट है उसको ही क्या कहते हैं, टैसल्स कहते हैं। तो फिर ये टैसल्स किस काम के लिए आते हैं, ये टैसल्स कब काम आएगी, जब आपको हवा से पॉलन ग्रेन को कैच करना होगा तो भी टैसल्स का काम आ जाएगा। इसलिए इसको आंसर आएगा क्या, पॉलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए ये टैसल्स काम आते हैं। टैसल्स मतलब क्या है, टैसल्स मतलब स्टिग्मा और स्टाइल का कॉम्बिनेशन को टैसल्स कहते हैं, जो कॉर्न कॉब में प्रेजेंट होता है। ये एनसीईआरटी के चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का 4 क्वेश्चन है और इसका डायग्राम भी दिया गया है एनसीईआरटी में। इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए और ध्यान से सुलझाइए इस क्वेश्चन को। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which hormone promotes internal peculiar elongation during deep rice water? ये भी स्टेटमेंट एनसीईआरटी के चैप्टर प्लांट ग्रोथ एंड रेगुलेशन में दिया गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में दिया गया है। फाइटो हार्मोन्स का ये पार्ट है क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन इथिलीन का आया है। ये भी मैं कह सकता हूँ। आपको ये ध्यान रखना है कि इथिलीन पे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं। 2022 में 2 सवाल थे इथिलीन पर, 2021 में एक क्वेश्चन था इथिलीन पर, और 2021 में भी एक क्वेश्चन था इथिलीन पर। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इथिलीन आएगा। फिनोमिना ऑफ फोटोपीरियोडिज्म रेफर्स टू, आपको पता होना चाहिए फोटोपीरियोडिज्म मतलब क्या, सॉरी लियोट्रॉपिज्म मतलब क्या। लियोट्रॉपिज्म मतलब क्या, एक ही जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो। एक ही जीन मल्टीपल एक्सटर्नल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा हो, उसको ही हमें कहते हैं लियोट्रॉपिज्म। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 111 मतलब 111, उसमें क्या कहा गया है कि आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या रोल करता है यूकैरियोट्स में। आरएनए पॉलीमरेज 3 का रोल क्या है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में। अगर हम बात करें
यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में 3 महत्वपूर्ण आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होते हैं। अगर हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, तो सिर्फ एक ही आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। तो यूकैरियोट्स में 3 आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। पहला वाला आरएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा आरएनए पॉलीमरेज 2, तीसरा आरएनए पॉलीमरेज 3। इसको याद रखने के लिए मेरे पास एक सिंपल ट्रिक है। ये ट्रिक क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो ये ट्रिक है राम का तीर। अगर आपको ध्यान में रखने हैं ये सारे आरएनए पॉलीमरेज और उनके कोर्स फंक्शंस, तो आपको ये याद रखना होगा राम का तीर। तो सबसे पहले आ रहा है आर। आर मतलब आर आरएनए। आर आरएनए कौन ट्रांसफर करे, क्या आर आरएनए। तो फिर आर आरएनए, आर आरएनए का कब से मतलब कौन ट्रांसफर करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 1। सेकेंड है एमआरएनए। एमआरएनए को कौन ट्रांसफर करेगा, एमआरएनए को ट्रांसफर करेगा आरएनए पॉलीमरेज 2। और लास्ट में आएगा टी, तो आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर करेगा टीआरएनए को। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे टीआरएनए प्रेजेंट है। उसके साथ ही आरएनए पॉलीमरेज 3 ट्रांसफर करेगा 5s आरआरएनए और एसएनआरएनए मतलब स्नीप आरएनए या स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। तो हम जाते हैं अब अगले सवाल की तरफ। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स, इसका क्वेश्चन तो आना ही हुआ। ये पहले भी आ चुका है नीट के पीवाईक्यू में और फिर से रिपीट हुआ है। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स रेफर्स टू द जीन दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। अब हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ। unequivocal proof that DNA was genetic material was proved by Hershey and Martha Chase। ये तो हर बार आपको पता होगा और ये सबको पता होगा। It will coordinate which one of the following is considered as most important cause for driving the extinction of species। ये भी आपको पता होगा। हैबिटेट लॉस और फ्रेगमेंटेशन ही मेजर कॉज है सबको एक्सटिंक्शन करवाने के लिए। थिकनेस ऑफ ओजोन किसमें मेजर की जाती है, डॉप्सन यूनिट, ये भी आपको पता होगा शायद। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, ये आपको भी पता होगा। मियोसिस बोला है, ये आपको गौर करना होगा, आप माइटोसिस करके कंफ्यूज हो सकते हैं। मियोसिस के एनाफिस 2 में ही सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है। उसके बाद spraying which of the following phytohormones on juvenile conifers helps has been the maturity period that leads to early seed production। तो यहाँ पे कोनिफर्स आया, तो फिर हम कोनिफर्स की केस से जिबरलिंग्स में पढ़ते हैं, इसलिए इसका आंसर होगा जिबरलिंग्स। ये भी महत्वपूर्ण है और प्लांट ग्रोथ का सेकेंड क्वेश्चन है। The process of appearance of new recombination nodules occurs at which stage substage of prophase one meiosis, इसका भी इजी आंसर है पैकेटिंग। Endarch and exarch are term often used for describing the position of secondary xylem। secondary xylem नहीं, primary xylem, यहाँ पे होना चाहिए प्राइमरी xylem, इसलिए ये क्या हुई स्टेटमेंट रॉन्ग हुई। अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट्स टू के, एक्सार्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर इन रूट सिस्टम, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसलिए इसका आंसर आएगा सेकंड ऑप्शन। Upon exposure to UV radiation, DNA stained with ethidium bromide will show orange color, ब्राइट ऑरेंज कलर, ये आपको पता होना चाहिए, बायोटिक का क्वेश्चन है और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्वेश्चन है। Frequency of recombination between the gene pairs on the same chromosome as a measure of distance between the genes to map their position on chromosome was first time used by Alfred Strutyman। इसका आंसर है अल्फर्ड स्ट्रूटीमन। अब हम जाते हैं अगले सवाल की तरफ। The gene gun method to introduce alien DNA into host cell microparticles dash metals are used। जिन गन में मुख्यतः गोल्ड और टंगस्टन का यूज किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए और ये भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट्स लीफ मेसोफिल सेल्स आर पुट इनटू कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस, दिस फिनोमेनन मे बी कॉल्ड एज। अब ये सवाल बहुत अच्छा है। इसमें क्या किया गया है, लीफ से हमने मेसोफिल सेल का एक गुच्छा लिया है, उस मेसोफिल सेल को हमने एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा है। इसको कहाँ रखा गया है, इसको एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखा गया है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या हुआ, ये कैलस फॉर्म करना शुरू कर देगा। तो आपने ये समझना होगा जो मेसोफिल सेल हमने लिया है वो पहले डिवाइड कर रहा था या नहीं। मेसोफिल सेल पहले ही परमानेंट टिश्यू है, तो मेसोफिल सेल कभी डिवाइड नहीं किया करेगा। पर हम अगर हमें उन्हें न्यूट्रिशन सॉल्यूशन में रखे तो वो डिवाइड कर सकता है, इसलिए ये क्या हुआ, डी डिफ्रेंसिएशन हुआ। इस कारण से इसका आंसर होगा फोर्थ। डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट कब होगा, अगर वो डिवाइड नहीं कर रहा था और फिर एक सेल से ग्रोथ भी हो रही है, उसके साथ उसका साइज भी बढ़ रहा है, तभी ये डेवलपमेंट होता।
सेनेसेंस तो कभी हो ही नहीं सकता। डिफरेंशिएशन की बात अगर वो डिवाइड करना छोड़ दे तो उसको डिफरेंशिएशन बोलते हैं, तो फिर ये भी नहीं हो। अब हम जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच माइक्रो न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड फॉर स्प्लिटिंग ऑफ फोटोमोलिक्यूल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? तो उसका आंसर है मैंगनीज। ये बहुत आसान सवाल है, मिनरल न्यूट्रिशन से। लार्ज कलरफुल फ्रेगनेंट फ्लावर्स विथ नेक्टर्स आर सीन विथ इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स। ये भी बहुत आसान सवाल है। द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज। ये बहुत सटल और सही असर्शन है। प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। अब ये बात सबसे महत्वपूर्ण है। गैमेटोफाइट क्या है? मॉस का पहला स्टेज है। मतलब प्रोटोनेमा स्टेज को ही गैमेटोफाइट स्टेज कहते हैं मॉस की। ये असर्शन हुआ और उसका रीजन क्या है? क्योंकि वो कैप्सूल में प्रेजेंट है, कैप्सूल के स्पोर का प्रोडक्ट है। अगर अब हमें समझना पड़ेगा कैप्सूल में जो स्पोर प्रोड्यूस होते हैं वो स्पोरोफाइट से प्रोड्यूस होते हैं। इस कारण से स्पोरोफाइट से हमेशा गैमेटोफाइट ही बनता है। इस कारण से ये रीजन इस assertion का सटीक है और सही है। इस कारण से इसका आंसर आएगा assertion and reason are correct and reason is correct explanation of assertion. Cellulose does not form blue color with iodine because सेल्यूलोज के अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते कि जिस कारण से वो आयोडीन को क्या करे, होल्ड करे। इस कारण आयोडीन के साथ सेल्यूलोज कभी भी ब्लू कलर नहीं शो करता। इस कारण इसका आंसर फर्स्ट है। ATP is used in two steps in glycolysis. First, it is used in converting the glucose to glucose 6-phosphate, and second, it is used in conversion of fructose 6-phosphate to fructose 1,6-biphosphate. तो ये दोनों स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि एटीपी दो स्टेप्स में यूज होता है ग्लाइकोलिसिस में। और कहाँ कहाँ यूज होता है ये सवाल हम पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले ग्लूकोज को ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, फ्रुक्टोज को फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है। इस कारण से इसका आंसर आएगा थर्ड। अब हम जाते हैं आगे। Historic convention of biological Earth Summit in Rio de Janeiro was given in year 1992. Environmental issues का क्वेश्चन है। Movement of accumulation of ions membrane against the concentration gradient. Against the concentration gradient ये कीवर्ड बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अंडरलाइन करिए। और तो फिर इसका आंसर आ जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्सल प्लाजेंटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन, ये भी बहुत आसान सवाल है। इसका आंसर आएगा चाइना, रूस, लेमन एंड पिटूनिया। During the purification process of for recombination DNA technology, addition of chilled ethanol precipitates out DNA. इलेक्ट्रोफोरेसिस के प्रोसेस में जब हम इथेनॉल को ऐड करते हैं तो वो क्या प्रेसिपिटेट करता है? डीएनए। अमंग यूकैरियोट replication of DNA takes place at S phase. कौन से फेज में? S phase में। How many ATPs and NADPH are required to synthesize one molecule of glucose during Calvin cycle? 18 ATP and 12 NADPH. Angiosperms the haploid, diploid and triploid structures. तो फिर हैप्लॉइड सिनर्जिड्स हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड जाइगोट होता है और ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है। इस कारण से इसका आंसर आएगा फर्स्ट। 136वां सवाल क्या कह रहा है? म्यूचुअलिज्म मतलब दोनों का प्लस प्लस आएगा, इस कारण से ये तो सभी ऑप्शन में। कमेंसलिज्म मतलब एक का प्लस एक का जीरो। एमेंसलिज्म मतलब एक का माइनस एक का जीरो। पैरासिटिज्म मतलब एक का प्लस एक का माइनस। इसका आंसर आ जाएगा ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर है। ये फिर से मैच द फॉलोइंग। आयरन क्या करता है? कैटलिस्ट को एक्टिवेट करता है। जिंक क्या करता है? ऑक्सीजन को सिंथेसाइज करता है। बोरॉन क्या करता है? सेल इलॉन्गेशन एंड सेल डिफरेंशिएशन। मॉलिब्डेनम किसका कंपोनेंट है? नाइट्रेट रिडक्टेज का कंपोनेंट है, इसलिए डी का क्या आएगा? सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन। 138 क्वेश्चन। लेंटिसेल्स आर लेंस शेप्ड ओपनिंग परमिटिंग द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये बिल्कुल सही है। बार्क इज फाउंड इन अर्ली सीजन इज कॉल्ड हार्ड बार्क। ये बिल्कुल गलत है। Bark is technical term referred to all tissues exterior to vascular camera, ये correct है। Bark refers to perioderm and secondary phloem, ये भी correct है। Phloem is single layered thickness, single layered in thickness, ये भी wrong है। तो इसका आंसर आएगा ए सी डी। सॉरी, इसका आंसर आएगा बी वाले ऑप्शन तो रॉन्ग है। ए बी डी, सॉरी ए बी, द gaseous exchange, ये सब करेक्ट है। बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो बी वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए ई और डी। सॉरी, सॉरी, एक मेरे से गलती हुई। बार्क इज नॉन टेक्निकल टर्म, टेक्निकल टर्म नहीं, नॉन टेक्निकल टर्म। यहाँ पे नॉन टेक्निकल टर्म होना चाहिए। ऐसी ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स आपसे होती रहेंगी, इसको आपको सुधारना पड़ेगा। तो इस कारण से ये मेरा रॉन्ग हुआ, आपका नहीं होना चाहिए, ये मैं दुआ करूंगा। इसलिए इसका आंसर आएगा फोर्थ।
139 question. Which of the following combinations are required for chemosmosis? प्रोटॉन पंप इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट का कुछ जरूरत नहीं है, ये दोनों भी रॉन्ग। NADPH रिडक्टेज की भी कोई जरूरत नहीं, इसलिए इसका आंसर थर्ड आएगा। Main steps in formation of recombinant DNA are given below. Arrange the steps in correct sequence. Insertion of recombinant DNA into host cell. ये तो लास्ट होगा, सॉरी ये पहले होगा, सॉरी ये लास्ट होगा। Cutting the DNA at specific location by restriction is an isolation of desired DNA fragments. Application of DNA into the interest by PCR. तो फिर आपको ये पता है कि ए वाली स्टेटमेंट तो लास्ट में आएगी, इसलिए इसलिए दो ऑप्शंस तो क्या पे कट गए। तो फिर अब हम देखें डी वाला आएगा। हम पहले कट करेंगे, फिर हम पहले आइसोलेट करेंगे, फिर डीएनए को कट करेंगे, राइट। पहले हम क्या करेंगे, डिजायर्ड डीएनए को स्पेसिफिकली आइसोलेट करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। इसलिए इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट, नहीं थर्ड। सो ये वाला रॉन्ग है, यहाँ पे होना चाहिए first। तो ये हुआ 140। Assertion and reason फिर से, gymnosperms the pollen grains are released from microsporangium and carried by air currents, ये right है। Air currents carry pollen grain to the mouth of Argovia where melamix are discharged and pollen grains is not formed, not नहीं formed होता है। तो इसका है first। Malonate inhibits the growth of pathogenic bacteria by inhibiting the activity of succeeding dehydrogenase. Which of the following correct about Klinefelter syndrome? This disorder was described by Langdon Down. It is wrong. A वाला statement तो wrong है, third गया, second गया। Such individual has overall multiple development or feminine development diverse expressed, B वाला statement right है। The affected individual is short statured, ये कह नहीं सकते। Sterile, A, B और E वाला सही है, बाकी है डाउन सिंड्रोम के केस। So first option is right। 144 ऑक्सीडेट ग्लाइकोलिसिस को EMP पाथवे कहते हैं। तो बी का फोर्थ ऑप्शन में ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड किसमें आता है, सिट्रिक एसिड साइकिल में आता है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस का होता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन किसका होता है, EMP पाथवे में होता है। सी का थर्ड तो सेकंड ऑप्शन में है, इसलिए सेकंड ऑप्शन ये राइट है। Which of the following statements are not correct? Water hyacinth, तो अगर हम ये सारे स्टेटमेंट रीड करें और अच्छी तरीके से समझ ले तो हमें मिलता है स्टेटमेंट 4 ही रॉन्ग है, क्योंकि अल्गल ब्लूम एक्सेसिव ऑर्गेनिक मैटर से नहीं होता। अल्गल ब्लूम होता है न्यूट्रिशन की बढ़ोतरी होने से। अगर हम फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं और फर्टिलाइजर्स का कुछ अमाउंट अगर हमारे लेक में जाए तो तब होता है अल्गल ब्लूम, ऑर्गेनिक मैटर से नहीं होता। इस कारण से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 146 क्वेश्चन, G1 फेज। तो फिर अगर हम देखें एम फेज, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन का कौन सा फेज है, G2 फेज। बी का आएगा थर्ड, सॉरी, इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बी का कौन सा आएगा, थर्ड। तो फिर यहाँ पे है प्रिंटिंग एरर। एम फेज का आएगा इक्वेशनल डिवीजन, क्वेश्चन स्टेज का आएगा इनएक्टिव स्टेज। G1 फेज प्रोटीन, सॉरी इसका आएगा, रुकिए जरा, अब ये क्वेश्चन में है गलती। डी का आएगा थर्ड, डी का आएगा फर्स्ट और सी का आएगा, सो डी का आएगा फर्स्ट, डी का फर्स्ट में आएगा, डी का थर्ड ही आएगा, क्योंकि इंटरवल बिटवीन माइटोसिस रेप्लिकेशन। सो अगर माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का अगर हम फेज देखें तो G1 है ना कि G2। ये मेरे से गलती हुई है, इसलिए मैं आप सबके माफी चाहता हूँ। G2 आएगा प्रोटीन सिंथेसिस, इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट। सॉरी फॉर द chaos created, I am really heartily sorry। 147 question, flower is defined as modified shoot where shoot apical meristem changes into floral meristem, ये करेक्ट है। internode of shoot gets contains to 30 different floral appendages laterally at successive nodes inside the leaf, ये भी करेक्ट है और दोनों का एक्सप्लेनेशन भी ट्रू है। कोहेजन मतलब क्या होता है, कोहेजन मतलब होता है म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। एडेशन मतलब क्या होता है, वाटर लॉस, सॉरी एडहेशन मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन टुवर्ड्स द पोलर सरफेस। सरफेस टेंशन मतलब मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, परटेशन मतलब वाटर लॉस इन लिक्विड फेज, इसलिए उसका आंसर थर्ड।
Gauss' competitive exclusion principle states that two closely related species competing for same resources cannot coexist indefinitely and competitively inferior one will be eliminated eventually. ये बहुत करेक्ट स्टेटमेंट है. उसके बाद इन जनरल कार्निवोरस आर मोर अफेक्टेड बाय कॉम्पिटिटिव कंपटीशन देन हर्बिवोर्स. ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है क्योंकि हर्बिवोर्स मोर अफेक्टेड होते हैं कार्निवोरस की कंपैरिजन में. तो फिर इसका आंसर आएगा फर्स्ट. How many different types of proteins a ribosome consist? तो 80 different types of proteins से बना होता है राइबोसोम. ये आपको जानना बहुत जरूरी है. अब हम जाएंगे zoology सेक्शन पे. zoology सेक्शन पे क्या आया? बायोलॉजी का zoology सेक्शन भी 180 मार्क्स का होता है और ये भी बहुत इजी था इस साल का. Which one of the techniques does not serve the purpose of early diagnosis of disease treatment? इसमें आपका सीरम और यूरिन एनालिसिस और अर्ली डायग्नोसिस के लिए नहीं यूज होता. Vast different reserves are duct from seminovesical and open city urethra as ejaculated duct. ये सही है. Cavity of cervix is called cervical canal along with vagina it forms birth canal. ये दोनों स्टेटमेंट भी एनसीईआरटी में और दोनों स्टेटमेंट भी सही है. इस कारण से इसका आंसर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा. अगर हम देखें 153 टेनिया का इसको जाएगा. टेनिया जाएगा फ्लेम सेल्स को. पैरामीशियम जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वाइकल को. पेरी प्लानेटा जाएगा निफ्रिंडिया को. पेरेप्टिमा जाएगा पेरिटीना पेरीप्लानेटा जाएगा यूरिकोस ग्लैंड को और फेरेटिना जाएगा निफ्रिटिया को. इस कारण से इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा. Which one of the following is commonly sexually transmitted disease which is curable when early diagnosed? इसमें आएगा gonorrhea. Amniocentesis for sex determination strategies of reproductive health and child welfare program. ये wrong है. Ban on amniocentesis checks the increased means of female fetuses. ये सही है. So इसलिए आंसर इसका सेकंड है. In prokaryotes, positively charged DNA is held with some negatively charged proteins in region called nucleoid. ये सही है. नहीं है ये सही. क्योंकि वो प्रोटीन जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और डीएनए जो होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है. In eukaryotes, negatively charged DNA is wrapped around positively charged histone octamer to form nucleosome. ये सही है. इसलिए इसका आंसर सेकंड हो जाएगा. हीरोइन क्या करता है काम? हीरोइन का काम होता है स्लोइंग डाउन द बॉडी फंक्शंस. मैरिजुआना का काम होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. कोकेन का क्या काम होता है? कोकेन का काम होता है इंटरफेयर विद ट्रांसफर ऑफ डोपामाइन. मॉर्फिन का काम होता है पेन किलिंग. इसलिए इसका आंसर आएगा थर्ड. Endometrium is necessary for implantation of blastocysts. ये सही है. Above absence of fertilized corpus luteum degenerate that causes disintegration of endometrium. ये भी सही है. पर ये दोनों एक दूसरे का रीजन नहीं है. इस कारण से इसका आंसर फोर्थ आ जाएगा. Select the correct group of Australian marsupials exhibiting adaptive radiation. Adaptive radiation exhibit करना मतलब वो एक दूसरे को सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए. मोल्स, लाइन स्क्विडर और तस्मानियन टाइगर का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं. वो जो टेबल दिया है एनसीईआरटी के इवोल्यूशन चैप्टर में. लेम्यूर, एंटाइटर एंड वुल्फ भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है. टास्मानियन वुल्फ, बॉबकैट, मार्सुपाइल वुल्फ भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है. सिर्फ नंबर्स फॉर डिस्कस एंड फ्लाइंग चैलेंजर क्या शो करता है? ये शो करता है एडेप्टिव रेडिएशन. Which one of the statements are correct? Biomagnification refers to increasing concentration of toxic and substance toxic level. ये statement ही correct है. Presence of large amount of nutrients in water restricts नहीं, permits. Alcohol decreases नहीं, increases. Eutrophication refers to increase in domestic sewage नहीं, domestic sewage. domestic sewage. domestic sewage ये नहीं आता वहाँ पे. इस कारण से ये वाला पार्ट जो है वो नहीं आएगा. Which one of the following is not considered as a part of endomembrane system? endomembrane system का अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या नहीं आएगा? इसमें क्या क्या नहीं आएगा? इसमें नहीं आएगा क्लोरोप्लास्ट, इसमें नहीं आएगा पेरोक्सिसोम्स, इसमें नहीं आएगा माइटोकॉन्ड्रिया. सो ए, सी और ई का ऑप्शन ही राइट है. Which of the following is not a cloning vector? इसमें आएगा या probe. Probe is not a cloning vector. Which of the following statements are correct regarding female reproductive cycle? इसमें आएगा फर्स्ट स्टेटमेंट non-primate हिस्टर साइकिल कहते हैं. ये करेक्ट है. सी वाला लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी इंडिकेटिव प्रेगनेंसी साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक फेज बिटवीन मेनार्च और मेनोपॉज. फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को मेनोपॉज नहीं कहते, उसको मेनार्च कहते. इसलिए सेकंड ऑप्शन. पी वेव क्या दर्शाती है? पी वेव दर्शाती है डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया. क्यू वेव क्या दर्शाता है? बिगिनिंग ऑफ सिस्टम. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या दर्शाता है? डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. टी वेव दर्शाता है डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स. इसलिए ऑप्शन थर्ड आएगा. Leopard and lion
competition, brute parasitism, mutualism, और ये commensalism. The third option. Protein imagined as a line on the left hand side first is female and terminal. इस कारण से ये वाला स्टेटमेंट तो रॉन्ग हुआ. Adult human hemoglobin consists of 4 subunits. ये करेक्ट है. 2 of alpha, 2 of beta. Cleanse का सेकंड हो जाएगा. RNA mutates as faster rate. Viruses having RNA genome have shorter lifespan and mutate and evolve faster. ये दोनों भी स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है. Radial symmetry is not found in adults of phylum. हमने chordata. Nephrons are of two types, juxtamedullary and cortical, based on relative position of cortex and medulla. Juxtamedullary nephrons are shorter loop of Mendel. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए इसका आंसर आएगा फर्स्ट. लॉन्गर नहीं, लॉन्गर होता है juxtamedullary का और cortical का शॉर्टर होता है क्या? लूप ऑफ Mendel. Once undigested and unabsorbed flow substances remain in caecum backflow is prevented by ileophilo valve. तो इस वीडियो में यहाँ तक ही. अगले वीडियो में मैं चालू करूँगा क्वेश्चन नंबर 171 से आगे और उसके साथ ही केमिस्ट्री का पार्ट भी लिया जाए. और तीसरे वीडियो में हम लाएंगे फिजिक्स का. तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, सत श्री अकाल. और मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. 171 से जो आगे वाला पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा. तब तक देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है लेट्स टेक इट टू स्टडी. बाय बाय, टेक केयर.